हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आप देख रहे हैं ASF न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ SS बाबा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जिसकी जनसंख्या देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, इस देश की जनसंख्या 800 है। इस देश के पास किसी भी तरह की आर्मी नहीं है, ना ही यहाँ किसी प्रकार का जुल्म करने पर जेल भेजा जाता है। इस देश के नागरिकों को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। चलिए जानते हैं इस देश के बारे में कई रोचक तथ्य जो शायद आपको अब तक नहीं पता। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो कितना खर्च आएगा और आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत देश वेटिकन सिटी की। इस देश का क्षेत्रफल जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस देश का क्षेत्रफल महज 0.49 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। इस देश का क्षेत्रफल इतना छोटा है कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क भी इस देश से 8 गुना बड़ा है और इस देश की जनसंख्या सिर्फ 825 है। 1 यूरो 88 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, यह देश इटली के अंदर ही मौजूद है और इस देश की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। इस देश की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता है और इसके लिए यह बात ज़रूरी थी कि वह किसी भी राज्य के अधीन ना हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इटली ने 0.49 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन दी, जिसे पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और इसी प्रकार यह देश 11 फरवरी 1929 को स्थापित हुआ और इस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता भी प्राप्त है। और इस देश का अपना डाक विभाग, टेलीफोन सिस्टम, खुद के झंडे के साथ खुद का राष्ट्रगान भी है और कई अन्य खुद की व्यवस्थाएं हैं। इस देश में किसी भी प्रकार का कोई जिला या राज्य नहीं है। यह अपने आप में ही जिला, राज्य और देश है। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होने के कारण इस देश में किसी भी तरह का अश्लील कार्य करना गैर कानूनी है। ऐसा करता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी आर्मी या पुलिस नहीं है और न ही यहाँ पर कोई जेल है। और यहाँ सैनिकों के रूप में स्विस गार्ड्स हैं जिनकी संख्या 135 है। इसी वजह से दुनिया में अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है और यहाँ के केस इटली की कोर्ट में लड़े जाते हैं और यहाँ शासन सबसे सीनियर पोप द्वारा किया जाता है। आय की स्रोत के रूप में स्टैंप, टूरिज्म और म्यूज़ियम की टिकट की बिक्री पर लगने वाली फीस पर ही निर्भर है। इस देश में मुख्य रूप से इटालियन और लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां तलाक से संबंधित कानून नहीं बनाया गया है, जिनमें से एक है फिलीपींस और दूसरा है वेटिकन सिटी। यहाँ के लोग जब एक बार शादी कर लेते हैं तो उसे पूरी ज़िंदगी भर निभाते हैं और यही दुनिया का एकमात्र देश है जिसे पूरा का पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह देश इटली देश के अंदर ही मौजूद है, इसलिए इटली के नागरिक अगर चाहें तो अपने टैक्स का 8% इस वेटिकन सिटी को दान कर सकते हैं, जो कि वेटिकन सिटी के खर्चों को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस देश की दूसरे देशों की तरह कोई GDP नहीं है, क्योंकि यह देश किसी भी प्रकार की आइटम्स का प्रोडक्शन नहीं करता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। इस देश की एक खास बात यह भी है कि अगर कोई यहाँ अपनी जॉब के आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है और जब भी इस जॉब को छोड़ता है उसी वक्त अपनी नागरिकता खो देता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस फूड्स के बारे में, जिनमें से पहली डिश है येलोफिन ट्यूना फिलेट। ये यहाँ की सबसे स्वादिष्ट डिश है और यह फिश से बनी ग्रिल्ड डिश है जिसे बहुत अधिक पसंद किया जाता है। अगली डिश है एगप्लांट परमिजियाना। यह अंडे से बनी डिश है जिसे मैदे के बैटर में मिलाकर ऑलिव ऑयल
में फ्राई किया जाता है और फोटो में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी टेस्टी होगी। अगली डिश है इंसालाटा। ये टोफू से बनी सलाद है जिसे कई सारी हरी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ इटालियन पिज़्ज़ा, एंटीपास्तो और जुकीनी विद रिच रिकोटा भी फेमस फूड है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले सेंट पीटर्स बेसिलिका, यह है यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है। इसे बनने में पूरे 120 साल लग गए। अगला टूरिस्ट स्पॉट है वेटिकन म्यूजियम। यह म्यूजियम पॉप जूलियस II ने 16वीं सदी में बनवाया था और यह म्यूजियम दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट कलेक्शन को दर्शाता है। इस म्यूजियम में लगभग 70,000 आर्ट वर्क मौजूद हैं, जिनमें से 20,000 डिस्प्ले के तौर पर म्यूजियम में लगी हुई हैं। अगला स्पॉट है सिस्टीन चैपल। यह है यहाँ का अपोस्टोलिक पैलेस है जहाँ पर सीनियर पॉप रहते हैं, जिसे 1473 से 1481 में बनवाया गया था। अगला स्पॉट सेंट पीटर्स स्क्वायर प्लाजा है। यह यहाँ का सबसे बड़ा प्लाजा है। यह सेंट पीटर्स बेसिलिका के बिल्कुल सामने मौजूद है, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन इजिप्शियन स्मारक स्तंभ मौजूद है। कैसल सेंट एंजेलो, यह हैड्रिन का समाधि स्थल है, जिसे रोमन एम्परर हैड्रिन ने खुद के और अपनी फैमिली के समाधि स्थल के तौर पर बनवाया था, जिसे बाद में पॉप्स ने किले के तौर पर इस्तेमाल किया और वर्तमान समय में यहाँ पर एक म्यूजियम है। इसके साथ साथ यहाँ घूमने के लिए अपोस्टोलिक पैलेस, द लास्ट जजमेंट के अलावा और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं। अब बताते हैं यहाँ घूमने आए तो जेब कितनी गर्म होनी चाहिए। यहाँ रहने का खर्च पर पर्सन लगभग 25,000 रुपये आ सकता है। इसके साथ साथ वीज़ा और घूमने का खर्च जोड़ें तो लगभग 1 लाख के करीब हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। खबरों के साथ साथ इस तरह के फैक्ट चेक पर आधारित वीडियो भी लेकर आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए ASF News 24। नमस्कार।